ओम शांति। आज 23 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के महावाक्य सुने। आज की मुरली से ज्ञान के कुछ बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। अपने देश में, दक्षिण भारत में तिलक देने की जो विधि है, कुछ स्थानों पर आमतौर पर हम लोग तिलक देते हैं जो कोई व्यक्ति आता है, लेकिन उन स्थानों पर वो तिलक की डब्बी आपके आगे कर देते हैं और आपको लेके खुद लगाना पड़ता है तिलक। तो बहुत उससे मिलती जुलती, इस बाबा की बात से मिलती जुलती यादगार प्रथा वो अभी तक जिंदा है। तो बाबा कहते तुमको खुद राज तिलक देना है, क्योंकि मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ, सबको इक्वली पढ़ा रहा हूँ, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसके साथ कोई स्पेशल ट्यूशन की बात नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चे जो हैं पास विद ऑनर्स हो जाते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास वाले होते हैं, कुछ सेकंड क्लास वाले। ये उनकी अपनी पढ़ाई पर निर्भर करता है। तो बाबा कहते हैं मैं किसी को राज तिलक नहीं देता, मेरा काम केवल पढ़ाना है, मैं किसी को राज तिलक नहीं देता। तुम स्वयं उसके काबिल बनते हो। जो जैसा काबिल होता है वैसा राज तिलक वो प्राप्त करता है और राज गद्दी अपनी चलाता है। तो हमें ये नशा भी होना चाहिए कि हम अपने तन मन धन से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कोई दूसरा हमारे लिए राजधानी नहीं बना रहा है, हम स्वयं अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं। बाबा ने आज का जो प्रश्न में पूछा कि किस स्मृति में रहो तो रावणपणे की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा यानी शिव बाबा से छोटे बाबा, हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो आज बाबा ने जो यानी रावणपणे की स्मृति यह है कि हम स्त्री पुरुष, इसका मतलब ये भी हुआ, इसको हम रावण की स्मृति कहेंगे। फिर आज बाबा ने मुरली में कहा, इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, तिलक के लिए बाबा बता रहे हैं जो तिलक की बात हुई। दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है, ये आत्मा की निशानी है। तिलक जो हम देते हैं भ्रकुटी के मध्य में, बाबा ने ये दो बातें बताई कि आत्मा जिसको राज तिलक लेना है वो भी वहाँ की रहवासी है, और राज तिलक बाकायदे जो तिलक दिया जाता है वो भी भ्रकुटी के मध्य। इसके अतिरिक्त तिलक और भी कई बातों का प्रतीक है जो हमारे ज्ञान से लगता है। तिलक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। जब आप किसी को कोई विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो आप उसको तिलक देते हैं, कहते हैं हमने इसको तिलक दिया है, ये जिम्मेवार है। तिलक तपस्या का प्रतीक है। जब कभी कोई विशेष यज्ञ में, विशेष पूजा में बैठते हैं तो भी उनको तिलक दिया जाता है, तपस्या का प्रतीक है। तिलक विजय का प्रतीक है। जब हम विजयी बनते हैं तो भी हमको तिलक मिलता है। तिलक इसके साथ साथ जब बैटल फील्ड में जाते हैं तो तिलक लगा तो भी तिलक देते हैं। उसको तिलक बैटल फील्ड में वो जीत करके आए, उससे पूर्व ही उसको शुभ भावनाओं का तिलक देते हैं, गुड विशेस का।
तो तिलक कई बातों की निशानी है। और बाबा जब हम बच्चों को कहते हैं ये तिलक, हमेशा आप देखिए आत्मा का निवास भ्रकुटी के मध्य वहाँ दिया जाता है। कभी कानों में नहीं देते, गालों पर नहीं देते, आँखों पर नहीं देते, हाथों पर नहीं देते, लेकिन आत्मा जहाँ रहती है, जो मालिक है, जो कार्य करने वाली है, वो यहाँ पर ही दिया जाता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा, हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे, हम आपके मददगार, सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। तो बाबा के मददगार के साथ हम, बाबा ने कहा, अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। वो बात जो मैंने शुरू में कही है कि हमें ये नशा है कि हम अपनी तन मन धन से अपनी राजधानी बना रहे हैं। ये वही बात बाबा ने कही है कि एक तो हम बनाते हैं स्वर्ग राजधानी, जो हम सब मिलजुल करके बना रहे हैं। अपने आप को हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाए, तत्वों को सतो प्रधान बना रहे हैं, धरती को सतो प्रधान बना रहे हैं, खुद को सतो प्रधान बना रहे हैं। तो सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हम कर रहे हैं। और दूसरा, उसके साथ साथ उस कार्य में, सतो प्रधान दुनिया बनाने के कार्य में जो बाबा बना रहे हैं, उस कार्य में जो जितना सहयोगी बनता है, जो जितना करता है, वो अपनी मदद आपे करता है, अर्थात अपनी राजधानी अपने आप क्रिएट करता है। आज बाबा ने कहा कि जो बाप की महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा के लिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। तो आज बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया। फिर कहा कि ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। बाबा कहते कोई एक्टर अगर अपनी ड्रामा की स्टोरी को ही ना जाने, कोई एक्टर ड्रामा की ड्यूरेशन को ही ना जाने, कोई एक्टर ड्रामा के विभिन्न सीन्स को और अन्य एक्टर्स को, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ना जाने, वो एक्टर किस काम का, उसको क्या एक्टर कहेंगे। उसको कहा बेसमझ। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। एक तो पढ़ाई है, लेकिन अभी बाबा ने कहा कि राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। श्रीमत माना जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, जो बाबा श्रीमत देता है, उस आधार से हम लेते हैं। सिर्फ श्रीमत का पालन करने से नहीं, लेकिन पढ़ना भी तो है ना, सेवा भी तो करनी है ना। बाबा ने कहा कि अभी कोई गुण नहीं रहा है, झूठ, पाप, झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। तो डबल सिरताज थे से क्या अभिप्राय है, ये भी बताएं। बाबा हम बच्चों को याद करा रहे हैं कि बच्चे, मैंने तुमको डबल सिरताज बनाया था। डबल सिरताज अर्थात एक तो क्राउन आपके राजाई का और एक क्राउन आपकी पवित्रता का। दोनों ताज, एक लाइट का एक माइट का, एक प्योरिटी का एक सॉवरेंटी का। ये मैंने तुमको ताज दिए थे, डबल ताज। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जन्म पुनर्जन्म लेते हुए आ करके जब तुम द्वापर में पहुँचे तो अपनी ताकत इतनी घटा दी कि तुम्हारा पवित्रता का ताज रावण ले गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। उसने तुम्हें अपने वशीभूत कर लिया। हमारा एक चित्र बना हुआ है सीढ़ी का, उसमें वो दिखाया है कि कैसे रावण जो है हमारा पवित्रता का ताज ले जा रहा है। और बाबा कहते हैं जब वो ताज गया, डबल सिर ताज जो तुमको बनाया था, वो ताज गया तो धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति और घटती गई, वो दूसरा ताज भी चला गया। और अब बाबा फिर से हमें लाइट और माइट का ताज दे रहे हैं, पवित्रता का भी और उसके साथ साथ राजाई का ताज भी। फिर बाबा ने तिलक के लिए कहा कि आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं और बड़ी निशानी है राज तिलक।
वही न आत्मा का निवास कहते हैं ना, देयर शाइन्स अ ब्रिलियंट स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। वो कौन सा स्टार है? कोई स्टार नुमा नहीं है, लेकिन वो पॉइंट है, पॉइंट है। आत्मा जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है। आज बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। ये कम से कम बताया। कम से कम बाबा कहता है निरंतर, निरंतर योगी बनो, और हमारा लक्ष्य भी निरंतर का होना चाहिए। बाबा जो 8 घंटे कहते हैं, बाबा कहते कम से कम चलो 8 घंटा तुमको धंधा दौरी करना है, 8 घंटा तुमको और काम करने, 8 घंटे तो अच्छी तरह से मुझे याद करो, मेरी सेवा में रहो। तो 8 घंटे हम लोग अगर बैठ के नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी सारे दिन की दिनचर्या को ऐसा तो हम बना सकते हैं जो निरंतर याद बनी रहे। ये तो हम कर सकते हैं ना। वो बाबा कहते हैं 8 घंटे कम से कम याद करो। ज्ञान सागर बाप तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए न उठाए वो तो उनके ऊपर है। हाँ, ज़बरदस्ती का तो सौदा नहीं है। और बाबा ये भी कहते हैं कि पात्र देख करके देना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, अब कोई उसको धारण करे ना करे ये तो उसकी अपनी चॉइस है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। अगर कोई अपने आप करता है तो अपना ही भाग्य बनाता है, नहीं करता है तो अपना ही नुकसान करता है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तो बहुत सहज है ना। बाबा ने हम बच्चों को अभी ये ज्ञान दिया है कि बच्चे ये तुम्हारा घर नहीं है, ये केवल नाटकशाला है। तुम्हारा घर परम धाम है, वहां से तुम यहाँ पर पाठ बजाने के लिए आए हो। गलती से तुमने इसको ही अपना घर समझ लिया है। कोई भी एक्टर स्टेज को तो अपना घर नहीं समझता, लेकिन हमने ये गलती की जो इस सृष्टि को ही अपना घर मान लिया, स्टेज को ही अपना घर मान लिया। तो बाबा हमको याद कराता है तुम क्या थे, कहाँ तुम्हारा घर था, उस घर से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने के लिए। अब तुम्हारा पाठ पूरा होता है, पुनः वापस घर जाना और घर से फिर आना है नाटकशाला में। बाबा ने कहा कि जो पवित्र बनने की युक्ति जो बताई कि हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा लेते हैं तो रावणपणे की स्मृति विस्मृति हो जाती है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। फिर बाबा ने युक्ति जो बताई है ये तो हम लोग करते चले हैं। जब शादी होती है तो पति पत्नी दोनों जाते हैं मंदिर में, तो क्या बोलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। पत्नी ये तो नहीं कहती तुम सास ससुर मैं बहू तुम्हारी, दोनों ही कहते हैं हम बालक तेरे। माना आप हमारे माता पिता हैं, हम आपकी संतान बालक हैं। बालक माना बच्चे हैं, तो बच्चे आपस में कौन हो गए, तो हम शुरू से ही कहते आए हैं, कोई नई बात थोड़ी। लेकिन बाबा उसकी रियलाइजेशन देता है कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो तो भी आत्मा रूप में भाई भाई हो, तुम ब्रह्मा बाप के बच्चे हो छोटे बाबा के तो तुम आपस में भाई बहन हो, क्योंकि मुख वंशावली तुम संतान हो। और इसलिए पवित्र रहना क्या बड़ी बात है, ये बात बाबा सिखाता है। बाबा ने कहा कि बाप कहते मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है, मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। ये बाबा बता रहे हैं क्योंकि शिवलिंग के मंदिर में
जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर साथ में बैल दिखाते हैं, जिसको नंदी गण कहते हैं। और नंदी गण को बताया जाता है कि शिव जी की सवारी है। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ। नंदी गण अर्थात गण माना पीपल, नंदी माना आनंद, वह जो लोगों को आनंद प्रदान करे। अब अगर कोई बैल आ जाए सामने से तो सब भागते, वो आनंद तो नहीं प्रदान करता, सब भागते हैं, कहीं मार ना दे, कुछ कर ना दे। लेकिन ये खरा उतरता है ब्रह्मा रथ के ऊपर। शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा जो ज्ञान और योग हमको देते हैं, उससे आत्मा आनंदित होती है, लोग आनंदित होते हैं, इसलिए उनको नंदीगण कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कोई वो बैल नहीं हूँ, मैं ये रथ हूँ जिसकी यादगार स्वरूप में वहाँ पर नंदीगण दिखाया गया है। बाबा ने कहा कि तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है। ये तो बाबा हमेशा कहता है ना बच्चों को कि बच्चे माँ बाप को ही फॉलो करते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं पुरुषार्थी हूँ, तुम मेरे को देखो, सबसे ज़्यादा तूफ़ान मेरे सामने आते हैं, सबसे पहले तूफ़ान मेरे सामने आते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास आते हैं, छन करके आते हैं। इसलिए बच्चे डरो नहीं, घबराओ नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, वो भी पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण ब्रह्मा बनता है। तो तुम्हारी बात क्या है, तुमको भी बनना है। बाबा ने कहा कि अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, दिल होल मत बनो, दिल शिकस्त मत बनो। कई बार घबरा जाते हैं, कोई कड़े संस्कार होते हैं जिनको हम जीत नहीं पाते हैं, तो हम लोग फेडअप हो जाते हैं। क्या है, संस्कार चाहिए तो होता नहीं, ठीक तो होता नहीं, क्या करना है, इतने समय से तो ज्ञान योग कर रहा हूँ, इतने समय से योग लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी ये नहीं। बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं हो। कोई कोई ऐसे दाग होते हैं कपड़े के ऊपर जिनको बहुत धुलाई करने के बाद वो फीके पड़ते हैं। कोई ऐसी बीमारी होती है जो ऊपर से सारी ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी जड़ों में जब तक काम नहीं होता, जब तक जड़ों को नहीं जलाया होता, तब तक वो कहीं ना कहीं से निकलती रहती है। इसलिए दिल शिकस्त नहीं हो, ये मेरे पास आ गया फिर से आ गया, नहीं, पुरानी बीमारी है ना, कितने समय से हम बीमार हैं, तो पुरानी बीमारी को निकालने में टाइम तो लगेगा ना। अगर पेशेंट कहे डॉक्टर को, डॉक्टर मैं इलाज ही नहीं करा था, ये बार बार ठीक तो हो नहीं रही अभी तक, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तुम्हारी मर्जी, इसका नतीजा तुम जानते हो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे दिल शिकस्त नहीं हो, मैं बैठा हूँ ना, मैं तुम्हारा साथी हूँ ना, मैं तुम्हारा सर्जन हूँ, मैं बैठा हूँ, दिल शिकस्त नहीं हो, ठीक हो जाओगे, मैं ठीक करूँगा ना, तुम पुरुषार्थ करो, मैं ठीक करूँ। आज की मुरली से वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भाव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारा बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। बाबा 2 पावर्स की बात करते हैं, एक कंट्रोलिंग और दूसरी रूलिंग। आज बाबा ने कंट्रोलिंग पावर कही और ये सुनते सुनते
जब हम लोग कंट्रोल सुनते हैं तो यही लगता है कोई ऐसे संकल्प ना है, ये ना है। बाबा ने बहुत सुंदर कहा है वरदान में, कंट्रोलिंग पावर मीन्स हर शक्ति को कितने लहजे में हमको यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सारा कंट्रोल हमें आना चाहिए। कहीं पर सामना करने की शक्ति की आवश्यकता हो, मैं समेटना शुरू कर दूँ, कहीं पर समेटने की ज़रूरत है और मैं विस्तार में चली जाऊँ, ये सब गलत होगा। इसलिए ये कंट्रोलिंग पावर को हमको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझ करके इसको अप्लाई करना है। ये कंट्रोलिंग पावर का विस्तार बहुत है। आज के वरदान से ये स्पष्ट हो रहा है कि कंट्रोलिंग पावर का जो विस्तार है वो बहुत है। कहाँ कहाँ हमको अपने कंट्रोल्स को चेक करना है वो बाबा ने बताया। मन में, वाणी में, कर्म में, संबंध में, हर चीज़ में कंट्रोल हो गया ना, तो ये हमारी बुद्धि को बेहद का बना रहा है। यानी केवल एसेंस में ना है, लेकिन एसेंस से जब एक्सपेंशन में आना है, दोनों चीज़ों का कंट्रोल ध्यान चाहिए। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव कैसे किया जाए? वानप्रस्थ है वाणी से परे, और वानप्रस्थी को मैच्योर कहा जाता है। अब जब व्यक्ति ने जाना ही वाणी से परे है, परम धाम जाना है, तो छोटी छोटी बातों में यहाँ रह कर के उसमें फंसने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैच्योरिटी को लाओ, वानप्रस्थ अवस्था के संस्कारों को इमर्ज करो और छोटी छोटी बातों से अपने आप को विड्रॉ करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने कहा कि हम पढ़ाई पर अटेंशन देकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर स्वयं ही आप ही अपने आप को राज तिलक लगाते हैं। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।